नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड अप स्टडी पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छे से लग रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है BSTC 2020 क्या है, इसकी जानकारी क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है या नहीं, इस बार होगी या भर्ती नहीं होगी, परीक्षा कब होगी, कब से फॉर्म शुरू हैं और कौन इसमें एलिजिबल है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, पेपर में क्या आने वाला है, एज लिमिट क्या है और कैसे हमें अच्छा स्कोर करना है, लास्ट ईयर कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी, सीटें कितनी थी और क्या रहने वाला है, इन तमाम जानकारी के बाद आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम BSTC से जुड़ी हुई बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा BSTC 2020 मीन्स इसको दूसरे नाम से भी कुछ पुकारते हैं, वो है प्री DL ED 2020 मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इस नाम से भी जानते हैं। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस बार एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा। तो दोस्तों, लास्ट ईयर भी बीकानेर ने ही करवाया था और इस बार भी शिक्षा निदेशालय बीकानेर ही इसका एग्जाम करवाएगा। क्या है BSTC? सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो विद्यार्थी एक शिक्षक बनने का सपना देख रहा है, बहुत ही कम समय में वो एक कोर्स होता है BSTC। 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों BSTC। इसको करने के बाद आप एक शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर उसको पास करके आप एक शिक्षक बन सकते हैं। क्या है दोस्तों, कैसे हमें तैयारी करनी है BSTC की, एंट्रेंस एग्जाम की, और कैसे हमें अच्छा स्कोर करना है, ये तमाम जानकारियां यहाँ पे आपको मैं शेयर करने वाला हूं। क्या है सिलेबस, सब कुछ चीजें मैं डिटेल से बताने वाला हूं, तो ध्यान दें। आज हम बात करेंगे BSTC 2020 की। सबसे पहले बात यह आती है कि सर इस बार BSTC का एग्जाम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा दोस्त, 101% होगा, कोई इसमें शंका नहीं रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की परीक्षा होगी। कब होंगे फॉर्म शुरू, मैं बता देता हूं, जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है, जून के पहले सप्ताह में संभावित है, जून के पहले सप्ताह में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे जून के पहले सप्ताह के अंदर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है, क्या है इसकी एज लिमिट, कौन कौन विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी 12th में है, मींस इस बार 12th की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, 12th में हैं, 12th की परीक्षा दे रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वे सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है यहां पे कि क्या सर 12th वाले ही भर सकते हैं या अन्य कोई और भी भर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या BA MA जो भी किया हुआ है वो तमाम स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एज क्या है और मिनिमम एज क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों, यहां पे मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर्स। ठीक है, 28 साल मैक्सिमम उम्र है इस परीक्षा को देने के लिए। 28 साल से ज्यादा उम्र वाला स्टूडेंट्स इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता। दूसरी बात, मिनिमम एज क्या है दोस्तों? मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, आप कम से कम 12th की परीक्षा में बैठने होने चाहिए या फिर 12th की परीक्षा दे रहे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्या कितना स्कोर होना चाहिए? क्या 12th पास सारे के सारे विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं? दोस्तों नहीं, इसके लिए भी क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया, ध्यान से सुने। जर्नल के लिए 50% होने चाहिए, जर्नल कैटेगरी के लिए 50% होने चाहिए 12th क्लास में, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो मैथ से हो, चाहे किसी से भी हो। अच्छा, बाकी अदर कैटेगरी के लिए OBC ST SC के लिए, इनके लिए सबके कितना 45% होना ही होना चाहिए। ये 12th क्लास का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, उम्र चाहे 15 हो, 13 हो, 14 हो, 20 हो, कितनी भी हो, सब चलेगी। आगे बात क्या आती है, एज की कर ली हमें, जून के पहले सप्ताह में हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, पेपर कैसा होगा गुरुजी, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा पेपर? तो दोस्तों, पेपर में बता दूं, BSTC का हमेशा ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन पेपर होगा।
क्योंकि 12th से अभी अभी बच्चे निकल के आए हैं, स्कूल से निकल के आए हैं, उनको ये नहीं पता ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, उनके लिए ये पहला एग्जाम है। यहां पर इस चैनल पर कंप्लीट बताया जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है, बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, कैसे हम यहां पर क्लास लेके आने वाले हैं, कंप्लीट आपको यहां पर जानकारी मिलती रहेगी। यदि आप बीएसटीसी से जुड़े हुए हैं या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई भाई या बहन या रिश्तेदारी में कोई तैयारी कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ताकि वो भी फायदा उठा पाए, जानकारी ले पाए। क्यों है ये जरूरत, बीएसटीसी करने की जरूरत क्यों है? सबसे पहले हमें क्या नौकरी मिल सकती है इस कोर्स को करने के बाद, कितना रहता है कंपटीशन, ये तमाम चीजों की जानकारी हम यहां पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे चलते हैं। पेपर ऑफलाइन होगा, बिल्कुल 100%, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आएंगे सर पेपर में? पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो दोस्तों पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 200, ठीक है, 200 प्रश्न होंगे। अच्छा गुरुजी कितने नंबर के होंगे? तो दोस्तों ये 600 अंक के होंगे। कितने के होंगे भाई? 600 अंक के रहने वाले हैं। क्या गुरुजी नेगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, एक भी क्वेश्चंस गलत करने के बावजूद आपके नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। यदि सही प्रश्न करते हैं तो 3 अंक, और गलत प्रश्न करते हैं तो कोई अंक नहीं काटा जाएगा, लेकिन कोई नंबर भी नहीं मिलेगा। कभी आप सोच रहे हो चलो गलत के भी नंबर, नहीं दोस्तों, गलत के कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो 200 प्रश्न आएंगे, 600 अंक का पेपर रहने वाला है। यहां तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ऑफलाइन पेपर होने वाला है। अच्छा कब होगा लगभग पेपर में बता देता हूं। सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, सिलेबस की भी हम यहां पे चर्चा करेंगे। जून के पहले सप्ताह में संभावित है इसके फॉर्म भरना, जुलाई तक चलेंगे, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। अगस्त लास्ट के समथिंग इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अगस्त लास्ट में या फिर मिड में इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लेट सेशन चल रहा है, तो यहां तक आपका एग्जाम जाने की उम्मीद है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, और इससे जुड़ी हुई सूचना मैं बता देता हूं। लास्ट ईयर कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी दोस्तों? 7.5 लाख, ठीक है, इतने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, 7.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। ये 2019 का डाटा है दोस्तों, ये मेरा नहीं है, ये बोर्ड का बनाया हुआ है, ठीक है, 7.5 लाख ने। अच्छा कितने कॉलेजेस थे? 335 कॉलेज थे। कितने कॉलेज थे लास्ट ईयर 2019 में? 335 कॉलेज थे। सीटें कितनी थी? 21,170 इतनी सीटें थी, 21,170 दोस्तों सीटें थी। अब देखिए सबसे कम कंपटीशन है इसमें। बीएसटीसी यदि कोई कर लेता है और उसके बाद में यदि शिक्षक की भर्तियां निकलती हैं, रीट की भर्तियां निकलती हैं, तो सबसे कम कंपटीशन यहां पर देखने को मिलता है। कैसे है, कैसे कम देखने को मिलता है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो यहां तक का समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन 200 प्रश्न कौन कौन से सब्जेक्ट के आने वाले हैं और कहां से इनकी तैयारी करनी है, अब हम आते हैं इस पर, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये जो पेपर होने वाला है ये कंप्लीट 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। पेपर आपको घर नहीं लाने देंगे। लास्ट ईयर 2019 में पेपर सेंटर पर ही वापस ले लिया गया था आप लोगों का। अब देखिए आगे क्या क्या जानकारी है, सिलेबस में क्या रहने वाला है वो देखेंगे हम। सबसे पहला सेगमेंट रहने वाला है दोस्तों रीजनिंग। सबसे ज्यादा स्कोर और सबसे ज्यादा नंबर का रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो दोस्तों होगी यहां पे 50, ठीक है। और उसके बावजूद अंक कितने होंगे? यहां पर अंक होंगे दोस्तों 150। दूसरा जो पार्ट रहने वाला है बी, उसमें है राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान की सामान्य जानकारी, ठीक है दोस्तों, जानकारी
कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे। कितने अंक के होंगे दोस्तों, 150 अंक का पेपर होगा। ठीक है, यहां से 50 क्वेश्चन 150 अंक के आने वाले हैं। तीसरा जो है वो है शिक्षक अभिक्षमता, साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसके भी 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 150 अंक के। ठीक है दोस्तों, चौथा जो पार्ट है वो देखिए, यहां पर आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने अंक के होंगे, 60 अंक। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान देना, यहां पे हिंदी वालों के लिए हिंदी आएगी और संस्कृत वालों के लिए संस्कृत। मीन्स हिंदी के और संस्कृत के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे और 30 क्वेश्चंस ही इसके आएंगे। लेकिन अंक कितने होंगे, ये भी 90 का और ये भी 90 का। मतलब यहां पर क्या है, आप जब फॉर्म भरोगे बीएसटीसी का तो वहां पे साफ साफ आपसे पूछेगा कि आप संस्कृत से भरना चाहते हैं या सामान्य से भरना चाहते हैं। तो आप संस्कृत से यदि भरेंगे तो यहां पे आपके 30 क्वेश्चन संस्कृत के देखने को मिलेंगे, वो 90 अंक के होंगे दोस्तों। और यदि आप हिंदी भर रहे हैं तो आपको हिंदी के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो सामान्य बीएसटीसी के कोर्स में आता है, और ये अंक कितने होंगे, 90 के होंगे। ठीक है, तो पूरा सोच समझ के भरना आप दोस्तों, हिंदी चूज करना चाहते हैं या संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहते हैं, जो भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, या तो आपका हिंदी आएगा या फिर आपका संस्कृत आएगा, लेकिन इंग्लिश दोनों में आएगा। हिंदी भरेंगे तो भी इंग्लिश मिलेगा, संस्कृत भरेंगे तो भी। तो मीन्स ये इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम यहां पे अंकों की बात करते हैं तो अंक कितने होंगे, 150, 150, 300, 450, 600 और 90, इनमें से कोई एक होगा 150। तो कंप्लीट कितने अंक हुए दोस्तों, अंक हो गए 600। लो भाई, कितने क्वेश्चन हो गए, 50, 50, 50 और 20 ये 30, इनमें से 50, कितने, 200 क्वेश्चन हो गए। तो प्रश्नों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 200। ठीक है, और अंक कितने हुए, 600। अब बात आती है कि सर कौन सा सब्जेक्ट अच्छा स्कोरिंग है। तो ध्यान दे दोस्तों इस बात पे, कहां से कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें ताकि हमारा स्कोर अच्छा बन पाए। देखो, रीजनिंग एकमात्र एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है यहां पे बीएसटीसी के एग्जाम में जो 50 क्वेश्चंस 150 अंक फ्री के मिलने वाले हैं। यदि आपने एक बार मन लगा के तैयारी कर ली तो ये समझो कि 150 में से 140 प्लस स्कोर तो होगा ही होगा, ये तय है। सबसे ज्यादा अंक कौन सा सब्जेक्ट दिलाएगा, रीजनिंग दिलाएगा। अब बात ये आती है कि सर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कहां से तैयारी करनी चाहिए इसकी। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता देता हूं, रीजनिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर इसी चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और अभी से आप जुड़ जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो रीजनिंग के हमारे यहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जो बीएसटीसी के एग्जाम में आते ही आते हैं। पहला पासा हो चुका है और दूसरा आयु हो चुका है। पासा और आयु दोनों के दोनों चैप्टर आपके हो चुके हैं। जो भी आपके भाई बहन हैं या फिर आप खुद हैं बीएसटीसी की तैयारी करने वाले और आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा स्कोर करके नजदीक का कॉलेज हमें मिल जाए, कहीं दूर ना जाना पड़े, तो दोस्तों तैयारी शुरू कर दें। फॉर्म के बाद में ज्यादा वक्त नहीं मिलता है क्योंकि समय कम होता है, कोर्स थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, यदि आप 12th पास कर रहे हैं इस बार तो आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर ले लें। यदि आपके नजदीकी कोई सेंटर है ऑफलाइन कोचिंग का तो ऑफलाइन कोचिंग ले लें, क्योंकि 12th में जब बच्चा होता है ना तो बस परीक्षा देकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आता है, उनको ये नहीं पता कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहां पर तो आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का क्या करोगे दोस्तों, बाकी के लिए भी आपको कोचिंग करना है। रीजनिंग का भी एक बार ऑफलाइन कोचिंग लेना है। कहां से लेना है, कैसे करना है, वो भी मैं बताऊंगा। यहां पे रीजनिंग में क्या पढ़ना है। और यहां पर इस चैनल पर एक और बात मैं बता दूं, आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बीएसटीसी के करवाए जाएंगे हल।
कंप्लीट जितने भी अब तक के बीएसटीसी के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक परीक्षा के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले 8-10 सालों के, वो इस चैनल पर मैं स्पेशल आपके लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आगे ध्यान दें तो रीजनिंग में हमारे 50 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले। लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, गलत था। ठीक है, तो यहां पे कितने 49 क्वेश्चंस रह गए थे और टोटल स्कोर कितना था, 147 में से था, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था तो क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। राजस्थान की सामान्य जानकारी, कोई भी आपके पास गाइड पढ़ी हो, कोई भी जिसमें राजस्थान का जीके हो, उसको आप तैयार करना शुरू कर दें। घर पे बैठे हैं, अभी ऑफलाइन संस्थाएं नहीं खुली हैं लॉकडाउन के चलते, तो आप कुछ ना कुछ तो तैयारी करें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी गाइड है उससे पढ़ना शुरू कर दें। शिक्षक अभिक्षमता साइकोलॉजी बहुत आसान है दोस्तों। इसके आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लगभग 15 से 20 पेपर निकाल लेंगे। 15 से 20 पेपर हल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर कैसे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और कैसे हमें करना होता है। यहां पर आपको क्वेश्चंस के अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां पे 3 भागों में बांटा गया है, आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे तो 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक और फिर 0 अंक। इस प्रकार से अंक यहां पर इस सेगमेंट में मिलने वाले हैं, वो मैं आगे डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश की ग्रामर आप पढ़ के आए हैं, 12th पास कर रहे हैं तो भाई टेंस पढ़े होंगे आपने। ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़े होंगे, वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे, तो ये तमाम चीजें हैं, ये यहाँ पे इंग्लिश में आने वाली हैं। क्लियर। और उसके बावजूद हिंदी में हम आते हैं तो हिंदी या फिर संस्कृत की आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। भाई हिंदी में आपको समास देखने को मिलेंगे, संधि देखने को मिलेंगे, विलोम शब्द देखने को मिलेंगे, पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। ये तमाम चीजें आप हिंदी के भी क्वेश्चंस तैयार करने लग जाओ। एक राजस्थान की बीएसटीसी के नाम से कोई भी गाइड खरीद लें, उसमें सिलेबस देखें, उसके टॉपिक्स को आप पढ़ना शुरू कर दें, ताकि कुछ ना कुछ तो हम अच्छा कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे गोल्डन चांस, गोल्डन स्कोर वाला सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा रीजनिंग है। 50 क्वेश्चंस में से 50 करके आने हैं, क्योंकि लिमिट सिलेबस है, यहां से क्वेश्चंस बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो भाई और क्या जानकारियां हैं, क्यों जरूरी है बीएसटीसी का कोर्स, क्यों हमें करना चाहिए, ये हम बताते हैं। तो यहां तक और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जवाब दे दूंगा, आप कर देना कमेंट। जो भी आपके डाउट हैं वो सब उनका मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलो भाई आगे और देखो, इतनी जानकारी हमने सीख ली, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब एक छोटी सी बात, आप राजस्थान पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, लाखों में भीड़ है। आप पटवारी का देने जा रहे हैं, लाखों में भीड़ है। ग्राम सेवक का देने जा रहे हो, भाई लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। बीएसटीसी का क्या है, देखो अभी जैसे लास्ट ईयर के आंकड़े के अनुसार मैंने बताया था कि भाई 20,000 के लगभग सीटें होती है। एक साल में लगभग कितनी होती हैं, 20,000 सीटें होती हैं। ठीक है, एक साल में 20,000 सीटें होती हैं। यदि आप पिछले 5 साल के स्टूडेंट मानते हैं जो बैक हैं, रुके हुए हैं, तो कितने हो गए स्टूडेंट, 1 लाख हो गए। 1 लाख, मात्र 1 लाख स्टूडेंट हो चुके हैं। क्या इन 5 साल के अंदर कोई भी भर्ती नहीं आई होगी रीट की? बिल्कुल आती है दोस्तों। और रीट की भर्ती में जहां पर अभी जो अगस्त में पेपर होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, उसमें कितनी सीटें हैं, लगभग 30,000 मानो आप, लगभग 30,000 सीटें। ठीक है, 30,000 सीटें। यहां पर बीएसटीसी के लिए कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, कम से कम 12,000 वैकेंसियां हैं। 12,000 बची हुई में बीएड वाले जाएंगे और उनमें भी अलग अलग सब्जेक्ट। तो यहां पे बीएसटीसी की 12,000 वैकेंसियां हैं और आप पिछले 3 साल के बच्चे उठाते हैं, 3 साल के, 1 साल के 20,000 एवरेज लेके चलते हैं तो 60,000 बच्चे होते हैं। आप 80,000 मान सकते हैं, आप 80,000 बच्चे हैं, मात्र 80,000 हैं और वैकेंसियां कितनी हैं, 12,000। दोस्तों सबसे कम कंपटीशन है। और सिलेबस देखोगे रीट का, तो रीट का लिमिटेड सिलेबस है।
सबसे छोटा सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है। क्या क्या आता है इसके भी हम स्पेशल कभी बता देंगे, वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखें 80,000 बच्चे हैं, वैकेंसियां 12,000 हैं। कभी देखने को मिला क्या? अभी आपके सामने है राजस्थान पुलिस 5,000 वैकेंसियां। दोस्तों वैकेंसी 5,000 है, भीड़ देखो कितनी है, फॉर्म देखो कितने भरे गए हैं, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पटवार में देखो भाई 4,000 5,000 वैकेंसी आती है, फॉर्म लाखों में जाते हैं। सबसे कम कंपटीशन और सबसे अच्छी जॉब है, शिक्षक की नौकरी सबसे अच्छी है। यदि आप बच्चों के हित में काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप आराम से इस BSTC कोर्स को कीजिए। 2 साल का कोर्स है, कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे कम उम्र के बच्चे यहाँ पे BSTC करके मास्टर बनने का अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा क्यों है फायदेमंद ये कोर्स, ये भी मैंने बता दिया है। आपको करना चाहिए, अच्छे स्कोर के साथ करना चाहिए, ताकि नजदीक कॉलेज मिल जाए आपको। कंप्लीट सारे के सारे जितने भी मैंने 4 पार्ट बताए थे सिलेबस के, उनके डिटेल से मैं टॉपिक वाइज भी बता दूंगा, कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग के अंदर हमें पढ़ने हैं और कैसे हमें कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने की उम्मीद रहती है। ये तमाम चीजें हम आपके बीच में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो इस BSTC के बारे में जो जानकारी दी होगी अच्छी लगी होगी। सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तैयारी में जुट जाइए आप। ठीक है, 12th के कोई 1-2 पेपर रह रहे हैं, वो भी आप दे लीजिए, साथ में इसकी भी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और भी कोई भी आपके कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा, नमस्ते।